हाँ जी, करते हैं चैप्टर स्टार्ट। क्या है चैप्टर का नाम हमारा? सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम है क्या इस चैप्टर में, आपको क्या करके देना है पहले वो समझते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। और ये कितने नंबर का आएगा आपके एग्जाम में? 4 to 6 मार्क का। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 6 मार्कर भी आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी आएगा। चैप्टर में करना क्या है आपको, तो आप मुझे बताओ, रियल लाइफ में आपने देखा होगा कि आसपास बहुत सारे छोटे मोटे शॉपकीपर आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कई बारी नहीं होती। मान लो उनका टर्नओवर 10 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है या 15 लाख रुपए है, पूरे साल का टर्नओवर बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिट नहीं बोल रहा, टर्न मतलब सेल्स। अब इतनी सेल्स में मैं आपको बोलूं कि वो एक अकाउंटेंट रख रहे हैं पूरे साल के लिए, 30-40 हजार रुपये उसकी सैलरी है ना, तो वो इतना ज्यादा अफोर्ड कई बारी नहीं कर पाते। वो कहते हैं यार इतना काम, उसकी जगह मैं खुद ही ना सारी चीजें कर लूं। तो उनके लिए वो जर्नल मेंटेन करना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट्स बनाना, उनके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो कहते हैं जी हम नहीं कर रहे कोई अकाउंटिंग, हमें बस ईयर एंड पे एक अकाउंटेंट चाहिए जो हमारे बिजनेस का क्या निकाल कर देते, हमें प्रॉफिट और लॉस। मतलब वो पूरे साल अकाउंटिंग नहीं करना चाहते, वो सिर्फ कब करना चाहते हैं? ईयर के एंड में वो आए हमारे पास और वो क्या बोल रहे हैं कि प्लीज मेरा क्या कैलकुलेट करके दे दो, प्रॉफिट और लॉस, सीधा ईयर एंड पर। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्ट करना है, कोई मैं आपको ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं दे रहा, तो आपको याद होगा 11th क्लास के स्टार्टिंग में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, जिसमें हमने एक चीज निकालनी सीखी थी, क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकाला था? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, उसके बाद माइनस क्या करते हो आप? ड्राइंग्स, माइनस ड्राइंग्स, और प्लस क्या करेंगे हम? प्रॉफिट। यही किया था आपने, ये 4 इंफॉर्मेशन आपने ली थी, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, ये लिया था आपने। इसके बेसिस पर आपको क्या निकाल कर देना है? उसके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। मतलब सामने वाला मुझे सिर्फ इतना बताएगा कि मैंने पैसा लगाया कितना और बचा कितना। मान लो शॉपकीपर के पास आप किसी के पास गए, वो आपको बता रहा है कि मैंने ईयर के स्टार्टिंग में 10 लाख लगाए थे, आज मेरे पास 15 लाख रुपए हैं। तो आप सीधा क्या बोल दोगे, कितना प्रॉफिट आपने कमाया? 5 लाख। इंफॉर्मेशन आपने डायरेक्टली दे दी, लेकिन बीच में ड्राइंग्स भी तो की होगी कुछ ना कुछ, क्या पता कुछ एडिशनल कैपिटल भी लगाया हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने प्रॉफिट का, तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे आप? ये चीज इधर जाकर क्या हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी इधर जाकर, और ये क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो आप क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल इसी साइड बैठ जाना, और एडिशनल कैपिटल को क्या करोगे? माइनस, ड्राइंग्स को क्या करोगे? प्लस, जिससे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। आप एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर रहे हो, छोटे मोटे अकाउंटेंट के लिए प्रॉफिट निकाल कर दे रहे हो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से। तो ये इस चीज को मैंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके सामने लिखकर दे दिया। वही चीज आपके सामने देख लो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगी, वही चीज मैंने ली है क्लोजिंग कैपिटल, वही मैंने ड्राइंग्स को ऐड किया है, ओपनिंग कैपिटल को माइनस किया है और एडिशनल कैपिटल को माइनस किया है। तो ये 4 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जिससे आप क्या कर दोगे, क्या निकाल दोगे? प्रॉफिट या लॉस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स तो गिवन होगा, नहीं हुआ तो जीरो भी मान सकते हैं, नहीं हुआ तो क्या मान लेंगे? जीरो। लेकिन क्या चीज होना कंपलसरी है? क्लोजिंग कैपिटल और दोनों गिवन वे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में दोनों गिवन नहीं होंगे, दोनों मिसिंग भी हो सकते हैं, क्या पता एक मिसिंग और एक गिवन हो, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो मान लेते हैं दोनों ही मिसिंग है। अब दोनों मिसिंग है तो कैसे फाइंड आउट करें? तो अगर क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग हुआ या ओपनिंग कैपिटल मिसिंग हुआ, तो हम इसके लिए बनाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग के लिए बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इनडायरेक्टली आप बना रहे हो बैलेंस शीट। क्या बना रहे हो? बैलेंस शीट से आप कैपिटल निकाल कर दोगे। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल।
तो आपको सारे एसेट्स गिवन होंगे, सारी लाइबिलिटीज गिवन होंगी। तो एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटीज हटा दूं तो क्या बचेगा? कैपिटल। सेम ओपनिंग निकलेगा और यहां से क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग। फॉर्मेट का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से आपको बना देनी है बैलेंस शीट। कोई एक आइटम मिसिंग है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये बनाना है। समझ आया? ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनानी है? जब क्या मिसिंग हो? ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग बैलेंस शीट कब बनानी है? जब क्या मिसिंग हो? क्लोजिंग कैपिटल। और दोनों गिवन हुआ तो सीधा क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर सिर्फ ये बनाने को आया तो 3 नंबर का क्वेश्चन, सारा बनाने को आया तो 6 नंबर का क्वेश्चन या 4 का, वो स्कूल पे डिपेंड है। समझ आ गया? क्लियर इंफॉर्मेशन? तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कैसे करना है वो प्लीज देखना। पेज नंबर 20.1, पेज नंबर 20.1, क्वेश्चन नंबर 1। लाइन पढ़ के देखते हैं वो क्या हमें कहना चाह रहा है, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ना भी आए पेपर में। कई बार होता है कि हमें चैप्टर तो आ जाता है लेकिन पेपर में यही नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। ये भी हमें बड़ी गलतफहमी है, हम पहचान ही नहीं पाते कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो पढ़कर देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। कुलदीप एक जर्नल मर्चेंट है, कीप्स हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम क्लियरली गिवन है। He wants to know the result of his business on 31st December 2007। वो कह रहा है कि मेरे पास ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मुझे प्लीज मेरा प्रॉफिट और लॉस निकाल कर दे दो। कोई डाउट? अब बताओ, क्लियरली आपको कहीं कैपिटल दिख रही है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों? तो क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा ओपनिंग के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्या डेट पे बना रहे हैं हम? 1 जनवरी 2007। क्वेश्चन नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डील नहीं करनी। वापस सुन लो क्या बोल रहा हूं। जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, नीचे जो लाइनें लिखी हुई होंगी उसे क्या करना है? इग्नोर। सीधा पॉइंट्स लेने डाल देने। जैसे कैश इन हैंड कितना है? ओपनिंग कैश एसेट होता है ना लिए। अब इतना तो हम जानते हैं, पूरा फाइनल अकाउंट्स कर चुके हैं। तो कैश एसेट करो, अपने आप स्टार्ट करो, ओपनिंग वाले में डालते जाओ। कैश एसेट में गया, अगला नाम क्या है? बैंक भी एसेट होता है हमारा, लिखते जाओ प्लीज। बैंक है 750 रुपीज। फर्नीचर भी हमारा एसेट साइड पर चला जाएगा जिसकी वैल्यू है 100 रुपीज। फर्नीचर एसेट साइड पर। फर्नीचर के बाद है मेरा स्टॉक, भी एसेट होता है जिसका प्राइस है 500 रुपए। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होती है हमारे लिए। हाँ लिख रहा हूं क्रेडिटर्स है 350 रुपीज एंड डेटर्स है, डेटर्स की वैल्यू है 250 रुपीज। ये हमने सारे पॉइंट्स लिख दी। एंड ओपनिंग बनाते टाइम फिर अब इसका सम कर दो। सारी इंफॉर्मेशन जैसे गिवन थी वैसे लिख दी, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं किया। 1750 का टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का। अगर मैं एसेट्स में से 350 रुपए की लाइबिलिटीज हटा दूं तो 1400 रुपीज बचा है, जिससे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। और क्या लिख देंगे? बैलेंसिंग फिगर। गिवन नहीं था, आपने फाइंड आउट करके निकाला है तो बैलेंसिंग फिगर लिख देना चाहिए। कैलकुलेट आपने किया है, गिवन नहीं था। समझ आ रहा है? कैलकुलेट करोगे तो लिखोगे, तो बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है। टोटल में से लाइबिलिटीज पार्ट हटा दिया, कैपिटल आपका अवेलेबल है, बैलेंसिंग फिगर 1400 रुपीज। कोई डाउट? पहला स्टेटमेंट समझ आया? अब प्लीज क्लोजिंग लिखना मत, पहले समझ लो यहां क्या करना चाह रहा हूं मैं। ये लिख लिया। अब यहां से कितने रुपए आ गए? इसको आ जाओ, नोट कर लिया ना यहां तक? इसको आ जाएंगे हम, और ये रहा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मैंने लिख कर दिया हुआ होगा ऑलरेडी आपको कि कैपिटल एट द एंड गिवन होगा, ड्राइंग्स होगी, एडिशनल कैपिटल होगा, कैपिटल एट द बिगिनिंग लिखा हुआ होगा। बिगिनिंग कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल। तो ये रहा मेरा ओपनिंग कैपिटल, कितने रुपए माइनस करने हैं? जो मिल गया वो मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली यहां पर। क्लियर? ये करने के बाद पहले पढ़ना है एडिशनल इंफॉर्मेशन, देन क्लोजिंग करनी है। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं ताकि आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद क्या पढ़ना है बताओ? एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन में? ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ टू 500 फॉर हिज पर्सनल पर्पस। अगर पर्सनल पर्पस के लिए निकालता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो ड्राइंग्स को क्या कर दोगे?
प्लस, और क्या गिवन है, 250 रुपए का एडिशनल कैपिटल भी है, उसे क्या करेंगे, कोई एडजस्टमेंट और एक्स्ट्रा नहीं थी। एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट क्या होगी, जैसे एसेट डेप्रिशिएट होना, आप कर चुके ऑलरेडी, और क्या किया आपने, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हो जाता है, पे नहीं किया, या बैड डेट्स हो जाना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो जाना, वो भी पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उन सबका इंपैक्ट किस पे आएगा, ओनली क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। किस पे आएगा बताओ, इसलिए ओपनिंग बनाते टाइम कोई दिमाग नहीं चलाना, सीधा उठाओ लिख दो, लेकिन क्लोजिंग बनाते टाइम पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है। अभी बहुत कम है क्योंकि पहला ही क्वेश्चन कर रहे हो, धीरे धीरे एक दो पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे। फाइनल अकाउंट जितने नहीं आएंगे उसमें से 2-3 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। कि आप सोचो क्या सर उतनी एडजस्टमेंट आएगी यहां पर, तो पॉसिबल नहीं है, 2-4 मैक्सिमम होंगे। क्लियर, क्लोजिंग भी बना दो अपने आप अब, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन मुझे दिख नहीं रही। लिख दो प्लीज, क्या क्या था। पहला नाम कैश, किसका अभी करेंगे ना, जब तक कैपिटल नहीं निकलेगा तब तक कैसे करें। कैश 175, ये क्लोजिंग बना रहे हैं हम 31 दिसंबर 2007। बैंक 800 रुपए, फर्नीचर 100 रुपीज, स्टॉक 650, क्रेडिटर्स 400, डेटर्स 300। सम करते हैं, इनका कितना आ रहा है 2025 में से 400 गया 1625, और ये जो वैल्यू निकाली आपने वो क्या निकाल दी है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी कौन सी कैपिटल निकली है, क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दें, मतलब क्लोजिंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से पुट कर देंगे 1625। अब इनका सम कर दो क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया। ये प्लस और ये दोनों माइनस, ड्राइंग्स प्लस होगा, बाकी दोनों चीजें माइनस। तुम्हारे पास कितना आ रहा है 475 का प्रॉफिट आ गया है, पॉजिटिव है इसलिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। 475 का हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, मतलब हम एज अकाउंटेंट उसको बता देंगे कि आपके बिजनेस ने 475 का प्रॉफिट अर्न किया। क्लियर, आया समझ आप लोगों को, डाउट तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप कर लेना एज इट इज, थर्ड करते हैं हम, ठीक है। 2 आपका होमवर्क हो जाएगा क्योंकि कुछ ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, लास्ट में डिस्कस कर लूंगा। थर्ड स्टार्ट करो प्लीज, सेकंड आपका होमवर्क हो जाएगा क्योंकि बहुत आसान है, भी लास्ट में डिस्कस कर लूंगा, करना भी नहीं पड़ेगा, आप देख लेना। आप भी स्टार्ट करो अपने आप भी, सेम ही पॉइंट्स है थर्ड क्वेश्चन। देखो ओपनिंग बनाते टाइम, वापस बोल रहा हूं, ओपनिंग बनाते टाइम कोई एडजस्टमेंट्स नहीं पड़नी, सीधा ओपनिंग बना दो, ठीक है। ओपनिंग आप बना दो, ओपनिंग में कोई दिमाग नहीं चलाना, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ओपनिंग बनाते टाइम जितने पॉइंट्स गिवन है प्लीज करो। चलो जी, ओपनिंग में हमें डेट है 1 जनवरी 2007। मशीनरी पहले हम ओपनिंग बना रहे हैं, मशीनरी की वैल्यू 8000 रुपए है। फर्नीचर
हाँ हाँ, एसेट्स सन्ड्रीज डेटर्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सारे डेटर्स मिलाकर। फर्नीचर 2000, स्टॉक बता रहा हूं, स्टॉक 7000, क्वेश्चन थर्ड में, क्वेश्चन थर्ड कर रहे हैं हम। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स 4000, और बैंक ना क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्या है वो, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है आपको कितने रुपए का, 200 रुपए। उसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 5000 रुपए। एंड देन इसका सम देखो कितना आ रहा है, 21,000 रुपए माइनस 50, 15,800 रुपए का क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो इसका सम किया 21,000 रुपए एंड बैलेंसिंग फिगर आपने कैलकुलेट कर दिया, जिसमें अमाउंट आ गया आपके पास 15,800 रुपए। ये पहली चीज निकल गई जिसका नाम क्या है हमारा, ओपनिंग कैपिटल। अब जहां चाहिए वहां फिल कर दो इस अमाउंट को। कहां चाहिए, हम निकालना क्या चाहते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये प्रॉफिट और लॉस। तो ओपनिंग कैपिटल 15,800 रुपए का नेगेटिव, 15,800 रुपए का नेगेटिव वैल्यू यहां पर हमने नोट कर लिया। हाँ जी, नेक्स्ट क्या पॉइंट है बताओ। एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं अब इस क्लोजिंग करने के लिए, क्या पढ़ना है पहले, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या क्या गिवन है, एक्स विड्रॉ 4100 फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो ये बेसिकली क्या है, ड्रॉइंग्स, यहीं डील करना होता है ड्रॉइंग्स को। 41 प्लस ही इंट्रोड्यूस 300 फॉर फ्रेश कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, माइनस ड्रॉइंग्स हो गया प्लस, और एडिशनल कैपिटल क्या हो गया, माइनस। हमारी टेबल में ही में दोनों चीजें मिल गई, समझ आ गया। बाकी तो आप जानते ही हो, डेप्रिशिएट करना है 10% फर्नीचर को और 5% सॉरी 10% मशीनरी को और 5% फर्नीचर को। डेप्रिशिएट करने से एसेट का प्राइस क्या हो जाएगा, कम। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर दो इफेक्ट आने चाहिए, लेकिन चैप्टर का नाम ही क्या है, सिंगल एंट्री। आप सिंगल इफेक्ट आप दिखा रहे हो क्योंकि आप डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, तो आपको सिंगल सिंगल इफेक्ट दिखाने सिर्फ यहां डील करना है, ओनली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में डील करना है और कहीं नहीं। तो डेप्रिशिएट करने से एसेट्स क्या हो जाते हैं, कम। करो प्लीज। मशीनरी कितने रुपए की हमारे पास, मशीनरी की वैल्यू 8,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10% हो गया 800 रुपए। क्लोजिंग वाले पे लगा रहे हैं, याद रखना, तो क्लोजिंग अमाउंट लिखना है आपको सारे। फर्नीचर, फर्नीचर 2000 माइनस डेप्रीसिएशन 200 रुपए, सॉरी 5% लगाना है, 5% लगाना है सिर्फ, तो 1900। बाकी जो अमाउंट बचे उन्हें एज इट इज लिखो, क्योंकि किसी और के बारे में गिवन नहीं है। जैसे स्टॉक एज इट इज 5000, डेटर्स डेटर्स की वैल्यू है 45, बैंक का बैलेंस डेबिट ही गिवन है 1800 एंड क्रेडिटर्स 3500।
क्रेडिटर्स 3500। क्लियर हुआ? आया यहां तक समझ? इसका सम कितना रहा है? कितना? 20,400। 20,400 में से 35 गया, 16,900 का आ गया कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब ये कौन सी कैपिटल निकाली आपने? क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाली। अब इसको पुट कर दो अपने क्लोजिंग कैपिटल वाले स्टेटमेंट में। ये रहा 16,900। आ रहा है ना सबको समझ? चैप्टर कितना आया इसका सम? निकालो प्रॉफिट लॉस। 4,900 का फाइनल प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आ गया आपका 4,900 रुपीज का बैलेंस अमाउंट, फाइनल प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है। क्लियर? तो डाउट तो नहीं चैप्टर में? नहीं, यही आ रहा है, 49 ही आ रहा है। समझ आ गया ना सबको? क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर दो, सारे ही करने हैं, 4 5 6 सब करना है हमें। हाँ हाँ, तो हो जाएगा बड़े प्यार से। आज ही स्टार्ट और आज ही एंड। अच्छा लगता है ऐसा चैप्टर जब हमें मिलता है तो। हाँ हाँ हाँ, अगले तो छोटे क्वेश्चन है, अभी हो जाएगा। करो स्टार्ट, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करो। ओपनिंग बनाते टाइम मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़नी, पहले ओपनिंग बना दो जो जो इंफॉर्मेशन है आपके पास। हाँ हाँ, नहीं प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर वाला ओपनिंग है और दिस ईयर करंट ईयर है, मतलब क्लोजिंग ईयर है। हाँ जी, शॉप फिटिंग्स आपके एसेट्स होते हैं, बेसिकली फर्नीचर है वो आपका। शॉप फिटिंग्स क्या है? फर्नीचर। करें स्टार्ट? करे हो ना आप सब? शॉप फिटिंग्स एसेट्स है आपका, फर्नीचर है। हाँ जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहला नाम ट्रेड क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, ओपनिंग बना रहे हैं हम अभी। ट्रेड क्रेडिटर्स है 6270। लोन फ्रॉम नरेश भी लाइबिलिटीज होता है, लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश है 5,000 रुपीज। देन स्टॉक एसेट्स है, स्टॉक की वैल्यू है 12,350। कैश इन हैंड 570। शॉप फिटिंग्स एसेट्स है 7,250। Then debtors 5,280। बैंक बैलेंस एसेट है 3,990। देन इसका सम टोटल कितना आया? 29,440 में से माइनस कर दो, कितना? कैपिटल आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर 18,170। अब इस कैपिटल को कहां डाल देंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
हाँ जी, अब इस कैपिटल को हम पुट कर देते हैं अपने 18,170। अब अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या इसका कोई काम है, इसमें की वैल्यूज हैं या नहीं। पहला शॉप फिटिंग डेप्रिशिएट करना है तो बैलेंस शीट में कम करना है। अगला है एक्स विड्रॉ कर रहा है 100 रुपीज पर वीक, हर हफ्ते 100 रुपए निकाल रहा है, तो ये ड्रॉइंग्स होता है, लेकिन कितनी ड्रॉइंग्स होंगी टोटल 50 टू 100, 100 रुपीज पर वीक है, एक हफ्ते का 100 रुपए निकाल रहा है, और टोटल साल में कितने हफ्ते होते हैं 52, ठीक है 52 वीक से हमारे 100 रुपए एक हफ्ते का, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई 50 200। उसके बाद एडिशनल कैपिटल तो मेरे ख्याल से नहीं है ना, जो मिला हमने फटाफट लिख दिया। क्लियर, एक पॉइंट हमारे काम का था, पॉइंट नंबर बी इसमें आ गया, बाकी ए सी और डी कहां जाएगा बैलेंस शीट। करूं शॉप फिटिंग्स को क्या करना है, ए पॉइंट में करो, क्लोजिंग वाले ईयर में 7020 शॉप फिटिंग्स है 78, क्लोजिंग वाला अमाउंट, डेप्रिशिएट करना है 780 रुपीज 7020। उसके बाद है इंक्लूडेड इन ट्रेड क्रेडिटर्स, जो है वो इररिकवेबल है, अमाउंट है 270, मतलब डेटर्स से 270 रुपए नहीं मिलने वाले, और नहीं मिलने वाले तो क्या हमारे लिए वो बैड डेट्स, नहीं मिलेगा तो नुकसान है आपका, नुकसान है तो हटा दो जी यहां से। डेटर्स में से डेटर्स की टोटल वैल्यू कितनी थी 45, माइनस में बैड डेट्स 270, कितना बचा 4290। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन, ठीक है डेटर्स में से 270 रुपीज आपको नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले तो माइनस कर दिया हमने एज अ बैड डेट्स। नेक्स्ट है इसी के बाद इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ड्यू ऑन लोन फ्रॉम नरेश बट नॉट पेड फॉर द ईयर। इंटरेस्ट का टाइम तो आ गया बट आपने पे नहीं किया, अब पे नहीं किया तो एसेट है लाइबिलिटीज है, क्या नाम बोलते हैं इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन की वैल्यू कितनी है 5,000 रुपए, 5,000 का 5% कितना होता है 250, 5% का रेट है और 5,000 रुपए का लोन है, कितने रुपए का अमाउंट आ गया जी हमारा 250 रुपीज, ठीक है 250। और लोन फ्रॉम नरेश भी यहां लिखी दो, लोन फ्रॉम नरेश कितना था 5,000, बाकी जो बचा वो सब लिख दो। मेन एडजस्टमेंट का काम होता है वो हमने कर लिया। अब आपको फील हो रहा होगा कि विदाउट एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था, 2-3 पॉइंट्स ही तो एडजस्टमेंट आपने और कवर की बस नया, अदरवाइज और कुछ है ही नहीं। लिखने दे यार, ठीक है सारे पॉइंट्स कहां लिखे हैं अभी, मेरे को तो लिखने दे क्या क्या पॉइंट्स है। अगला ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5890, स्टॉक 11,980, कैश 650, बैंक 4130। सारे पॉइंट्स हो गए। अब करो सम, कितना बता रहे हैं 2807 पक्का ना, चलो भाई बहुतों का ये तो यही होगा, सही है बिल्कुल सही है 1693, ये आपका कैपिटल आ गया, सब में से माइनस कर दिया 250, 5,000, 5890, 6930 रुपीज का क्या बैलेंस आ गया फाइनली आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। और ये जो फाइनली कैपिटल आया है इसको क्या करेंगे
अपने पी एंड एल में लेके चलेंगे, मतलब जो हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना रहे हो। एक यहां तक लिख लिया ना सबने? 16 930 का ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें सम करो और ये माइनस करो। एडिशनल कैपिटल नहीं था ना हमारे पास। 3960 आपका फाइनली क्या आ गया? प्रॉफिट। टाइम पास का चैप्टर लगता है मुझे थोड़ा सा। नहीं नहीं, अब 2 ही तो क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन 2 दे तो दिया मैंने आपको होमवर्क। अच्छा चल फटाफट करो और घर जा। मैं 10 मिनट लूंगा, तुम 5 मिनट लोगे अगर आ गया तो। लेकिन अब करना क्या है वो पढ़ो। अब दोनों एक क्वेश्चन एक ही पेज पर है, अलग नहीं है, आसान है। अब आपको सिर्फ क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्वेश्चन नंबर 5 में। आप रीड करो। आपको पता है ना कि ये दोनों चीज क्यों बना रहे हैं हम? ये क्यों बना रहे थे? क्या निकालने के लिए? ओपनिंग कैपिटल। और ये क्यों बनाया था? क्लोजिंग। आई थिंक पहली लाइन अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन 5 की तो दोनों कैपिटल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों मुझे नहीं बनाने। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है हमें? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ ये काम करना है आपको। हाँ जी। अब लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या क्या गिवन है लाइन पढ़ के बताओ। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है? मैं लाइन पढ़कर, हमें क्लोजिंग कैपिटल 1870 18,700 और ओपनिंग कैपिटल है 1 जनवरी 2003 19,200 रुपए। ये माइनस में आएगा। ही फर्दर इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द ईयर he gave a loan of 3,500 to his brother on private account। वो दोबारा लाइन रिपीट हुई है आई थिंक। एंड विड्रॉ 3,500 फॉर हिज ब्रदर ऑन प्राइवेट अकाउंट। 2 लाइन है। अब इन दोनों लाइनों का मतलब बताओ क्या लिखा है? प्राइवेट में से एक बार वो रिपीट है, एक लाइन काट देना, वो 2 बार लिख दिया गया है, एक बार रिपीट है वो। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या बिजनेस के अकाउंट से या घर के अकाउंट से? तो ध्यान से देखो, प्राइवेट अकाउंट वर्ड है, अपने ब्रदर को लोन दे रहा है, अपने घर से दे रहा है, क्या आपको मतलब? तो ये पॉइंट आपको डील नहीं करना। बिजनेस का कोई लेना देना। हाँ, बिजनेस से विड्रॉ करता तो इसे ड्रॉइंग्स बोलते। क्या बोलते? बट बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया। समझ आ गया? अगली लाइन पढ़ो, क्या वो बिजनेस का है? अगेन आगे लिखा है ही विड्रॉ 300 फॉर पर्सनल पर्पस। ये है आपके बिजनेस का। 300 रुपए पर मंथ है वो। PM मतलब पर मंथ। पर मंथ, हाँ जी। यहां अभी प्लीज नोट मत करना, यहां देख लेना। 300 रुपए पर मंथ है, यहां मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं ताकि याद रहे। 300 रुपए पर मंथ कितना हो गया? 3600। कोई डाउट तो नहीं? पर मंथ आपको गिवन है। चलो आगे। आगे ही ऑल्सो यूज्ड अ फ्लैट फॉर पर्सनल पर्पस। एक और, वो फ्लैट को यूज करे अपने पर्सनल पर्पस के लिए, जिसका रेंट जाता है 100 रुपए पर मंथ और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाता है 10 रुपए पर मंथ। वर पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट। बिजनेस से पैसा जा रहा है वो, तो ये भी क्या, कौन सा खर्चा हो गया? ये पर्सनल खर्चा कर रहा है वो बिजनेस के पैसों से। इनडायरेक्टली क्या? अगेन ड्रॉइंग्स। कितने रुपए कर रहा है? 110 रुपए पर मंथ। 110 ले लेते हैं ना, 110 पर मंथ है, इंट में 12। इसका टोटल है 1320, इसका टोटल है 3600। ठीक है, 3600 इसका सम है, यहां लिख देता हूं, पेपर में नीड नहीं है। 1320 इसका टोटल है। दोनों का सम कितना हो गया? 4920। ये आपका क्या आ गया बताओ? ड्राइंग्स, जो हम ऐड करते हैं। लैंग्वेज समझ आई? अगली लाइन पढ़कर बताओ क्या है उस लाइन का मतलब। ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या किया? एक 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच रहा है वो। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम होता है वो। 7%, 9%, 12%, 13%। तो वो कोई अपना इन्वेस्टमेंट बेच रहा है। क्या बेच रहा है बताओ? 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाया हुआ था। कितने रुपए लगाए हुए थे? 2000 रुपए।
जिसको उसने बेचा है एट 2% प्रीमियम पर। 2% प्रीमियम मतलब 2% ज्यादा पर। 2% क्या बताओ, ज्यादा, ज्यादा मतलब प्रॉफिट। तो 2000 की चीज 2000 की जगह कितने बेची है, 2040 रुपीज में। कोई डाउट? 2% एक्स्ट्रा मतलब 40 रुपए एक्स्ट्रा। और ये पैसा उसने क्या किया, बॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस, वो पैसा उसने बिजनेस में लगा दिया। तो घर की चीज बेचकर वो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, एडिशनल कैपिटल। क्या बताओ, ये लैंग्वेज पढ़कर समझ आ रहा है ना? घर का कुछ भी बेचे मतलब नहीं है, पैसा कहां रहा है, तो हमें बिजनेस में कितना आ रहा है, 2000 या 2040, 2040। उस 7% का कोई काम नहीं करना, कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, हमें इंटरेस्ट लिखा ही नहीं, कुछ होता तो वो भी मिलता और वो भी मैं ऐड कर लेते, बट है नहीं। तो 2000 रुपए प्लस 40 रुपए, 2040 रुपए माइनस, बाकी टोटलिंग कर दो। अब हो गया क्वेश्चन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, बस ये काम करके देना है आपको। लैंग्वेज पढ़नी है, बस देखना है ड्राइंग्स क्या होता है, एडिशनल कैपिटल क्या होता है, वो देखना है। 2380 का आपका फाइनल प्रॉफिट है। आया समझ? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा किया आपने, 5th। कर दो, 2 मिनट है। 6th करना प्लीज, अपने आप हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है। करो प्लीज, 6th अपने आप करो, सेम पॉइंट है, मतलब सेम क्वेश्चन है। ये 5th किया है, अगला 6th करना है आपको। बैठ जाओ चुपचाप, देखता हूं कितना आंसर आया। ठीक है, सब कुछ तो एज इट इज है, सिर्फ एक ड्राइंग्स ही तो है। ड्राइंग्स नहीं नहीं, अमाउंट डायरेक्ट गिवन है ना, कितना गिवन है, 8420। सब कुछ सेम है, बस ड्राइंग्स अलग था, बाकी आई थिंक सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, बस ये वैल्यू अलग है। तो प्रॉफिट आएगा 5880। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज सेम है, सिर्फ ड्राइंग्स अलग है। वो भी क्वेश्चन में गिवन है कितने ड्राइंग्स है डायरेक्टली, तो पिछले क्वेश्चन में तो फिर भी दिमाग चलाया आपने, उसमें वो भी नहीं चलाना पड़ा। 5880 का प्रॉफिट आएगा। आया टॉपिक समझ, क्लियर हुआ? ये चैप्टर हमारा हो गया, सिलेबस हमारा हो गया। अब हम करेंगे परसों से रिवीजन स्टार्ट, जिसमें पहला चैप्टर करा रहा हूं मैं आपको, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम पहले स्टार्ट करेंगे, है ना? मजा आ गया इसमें, कुछ करना ही नहीं पड़ा।